हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ST165 और ये है अपना पार्ट 2 जहांगीर एंड शाहजहां का चैप्टर 12 ICSE हिस्ट्री। ठीक है। इससे पहले डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि जहांगीर कैसे थे, जहांगीर ने किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया, अकबर के बाद कैसे आए अपने रूल में और किस तरीके से उन्होंने क्या कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत की। हमने डिस्कस भी कर लिया था कि मेवाड़ पे उन्होंने किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया था अपने पार्ट 1 में। आपने नहीं देखा है तो देख लेना वहां से जाके, वहां से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से इन्होंने मेवाड़ पे कॉन्क्वेस्ट किया था। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, इन्होंने 3 कॉन्क्वेस्ट और किए थे, एक कांगड़ा, एक डेक्कान और एक कांधार। ये 3 कॉन्क्वेस्ट के बारे में और पढ़ते हैं। इसके हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नूरजहां का रोल क्या था जहांगीर की लाइफ में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लाइक से सब्सक्राइब कर ही देंगे और बाकी स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि ICSE का पूरा आपको सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है, हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का। ओके, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का, जहांगीर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? कांगड़ा से। कांगड़ा क्या है? यहाँ पे एक और जगह है अपने इंडिया में, उस समय कांगड़ा बोला जाता था इस एरिया को। और 1620 CE में क्या है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया था जहांगीर ने। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक कॉन्क्वेस्ट चला था कांगड़ा वाले एरिया में। 40 मंथ तक ये लोग क्या है लड़ाई करते रहे, एक दूसरे को क्या है सीज करते रहे। कुछ तो वहां से मतलब दिक्कत हुई, कुछ जहांगीर के लोगों ने दिक्कत की। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, जहांगीर ने क्या है सक्सेसफुल हुए क्या है इसको कॉन्क्वेस्ट करने में, इसको जीतने में, और ये क्या है इन्होंने अपने टेरिटोरियल के अंदर क्या है इसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, कि बहुत खुश हुए थे कि इन्होंने क्या है एक्सपेंड किया है अपना एम्पायर, जैसा कि अकबर चाह रहे थे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि कब इन्होंने किया कॉन्क्वेस्ट 1620 CE में, और कितने टाइम के लिए किया। 14 मंथ के लिए क्या है यहाँ पे इनका सीज चला था या फिर इनका टाइम चला था। उसके बाद क्या है इन्होंने इसको जीत लिया था। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट है वो है डेक्कान का कॉन्क्वेस्ट। कौन सा है? डेक्कान, साउथ इंडिया वाला कॉन्क्वेस्ट। वहां पे किस तरीके से क्या इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया वो हम जानेंगे। देखो, ये कॉन्क्वेस्ट जो डेक्कान का जो कॉन्क्वेस्ट है ये अकबर के टाइम से ही चल रहा था। अकबर बहुत बड़े ग्रेट सम्राट थे और एक डेक्कान में ही एक फोर्ट था, फोर्ट ऑफ अहमदनगर। तो क्या है अकबर के टाइम पे ही क्या है अकबर ने इस फोर्ट ऑफ जो अहमदनगर एक जगह थी वहां पर जो फोर्ट था उसको क्या है कैप्चर कर लिया था। किसने? अकबर ने। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने फोर्ट ऑफ अहमदनगर तो कैप्चर कर लिया, पर जो वहां पे शासन कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे मलिक अंबर। वो कुछ ही टाइम मतलब फोर्ट को क्या है कैप्चर कर पाए, मलिक अंबर आ गए, उन्होंने क्या है उससे फिर से इसको कैप्चर कर लिया, अकबर के मतलब हटा दिया अकबर के एरिया के अंडर से, और फिर से क्या है यहाँ पे रूल करने लगे। मतलब जो अकबर की विक्ट्री हुई थी वो कुछ टाइम के लिए हुई थी उस फोर्ट पर, उस एरिया पर। उसके बाद जिसका वो टेरिटरी थी दोबारा उन्हीं के पास क्या है वापस चली गई थी। जहांगीर के टाइम क्या है दोबारा से क्या है इन्होंने शुरुआत की, कोशिश की इसको फिर से क्या है जीतने की, फिर से क्या है अपने एरिया में क्या है शामिल करने की। इसके लिए क्या किया इन्होंने, अपने जो बेटा है इनका खुर्रम, प्रिंस खुर्रम को भेजा कि आप क्या है मतलब जाइए और जो फोर्ट है अहमदनगर, जो अहमदनगर का एरिया है उसको क्या है जीत के आइए। तो खुर्रम जाते हैं डेक्कान में और क्या है काफी कॉन्क्वेस्ट करते हैं, और एट दी एंड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट क्या है जीत जाते हैं। और जब वो जीत के आ रहे होते हैं उसके बाद क्या है बहुत खुश हो जाते हैं, और यहीं से खुर्रम को एक टाइटल दिया जाता है, उपाधि दी जाती है, वो क्या है शाहजहां। यहीं से इनको उपाधि मिलती है शाहजहां को, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कान। शाहजहां का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का भगवान, लॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या है शाहजहां का मतलब है, और ये उपाधि दी जाती है प्रिंस खुर्रम को आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कान। किसके द्वारा? जहांगीर ने क्या है इनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो अपने क्या है 3 कॉन्क्वेस्ट हो जाते हैं, एक मेवाड़, एक कांगड़ा और एक डेक्कान। फिर हम बात करते हैं किसकी? कांधार की। ठीक है, अब क्या है जब तक ये टाइम आया कांधार के कॉन्क्वेस्ट तक, तब तक क्या है खुर्रम क्या है अगेंस्ट जाने लगे थे किसके? जहांगीर के। मतलब गुस्सा होने लगे थे, अगेंस्ट बात करने लगे थे, वो क्या है खुद ही शासक बनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब कांधार चले जाओ, कांधार मतलब लड़ने, और कांधार को भी अपने एरिया में क्या है जोड़ लो। और तब तक क्या है एक थे शाह ऑफ पर्सिया, पर्शिया के शाह थे, इन्होंने क्या है इस पर क्या है कैप्चर कर लिया था कांधार को।
तो ये खुर्रम से बोलते हैं कि जाओ उसको जीत लो, तो खुर्रम मना कर देते हैं, हम नहीं जा रहे, हम लड़ने नहीं जा रहे, बना रहेंगे, जिसको लेना है ले लें दो कांधार। तो फिर क्या मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, और इस तरीके से वो लड़ने नहीं जाते हैं कांधार, और ये जो शाह ऑफ पर्शिया का ही हो जाता है, और ये वाला एरिया क्या है इनके एक्सपेंशन में क्या है शामिल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरीके से 4 जगह याद रखनी, एक मेवाड़, एक कांगड़ा, एक डेक्कन और एक कांधार। इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको मेवाड़, जो डिस्कस कर चुके थे हम लोग पार्ट 1 में, आप लोग देख लेना, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी इस डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में। ठीक है, और डेक्कन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको, अहमदनगर और अकबर की वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट याद रखेंगे, मेवाड़ और डेक्कन। यहाँ हमने क्या है कॉन्क्वेस्ट को डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक कि नूरजहां जो थी उनका क्या रोल था ये पूरे जहांगीर की लाइफ में। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अब बात करेंगे हम लोग रोल ऑफ नूरजहां, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग वुमेन ऑफ द मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, जानेंगे किस तरीके से ये कौन थी। सबसे पहले आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली कि ये क्या है, एक बहुत इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लेडी थी। कौन? नूरजहां। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मेहर-उन-निसा। क्या नाम था? मेहर-उन-निसा। ये क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इनकी क्या है, पहले इनकी शादी हुई थी शेर अफगान से। किससे? शेर अफगान से। फिर क्या है, लेकिन इनकी मतलब इनको मार दिया जाता है, इनको किल कर दिया जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या है, ये आगरा जाती हैं। आगरा जाती हैं, जहाँ पे क्या है जहांगीर इनको देखते हैं, जहांगीर को इनसे प्यार मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद क्या है, ये इनसे इनकी शादी हो जाती है। किसकी? जहांगीर की। नूरजहां से शादी कर लेते हैं, मेहर-उन-निसा से शादी कर लेते हैं और ये बन जाती हैं जहांगीर की वाइफ। ठीक है, इनको क्या है, इनकी मैरिज करते हैं लोग, मैरी होती है 1611 CE में। ठीक, और इनको टाइटल दिया जाता है पहले नूर महल का, उसका इनको टाइटल दिया जाता है नूरजहां का। तो जो नूरजहां जो फेमस है वो इनका ओरिजिनल नेम नहीं है, ये इनका टाइटल का नेम है। जैसे कि शाहजहां फेमस है पर नाम क्या है? खुर्रम, उनका ओरिजिनल। ऐसे इनका नाम क्या है? मेहर-उन-निसा, पर इनका जो पॉपुलैरिटी इनको मिल गई नूरजहां के नाम से, और जो इनका क्या है टाइटल दिया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। पहले नूर महल और फिर नूरजहां। ठीक है, तो इनकी वाइफ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी है इनके मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं सारे क्या है यही लेने लगी थी बाद में जाके, क्योंकि जो जहांगीर हैं वो ज़्यादा टाइम क्या है वाइन में मस्त होके आराम से मज़े करते थे, ड्रिंक व्रिंक करते थे, ओपीएम यूज़ करते थे, और फिर क्या है आराम से क्या है अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे। कोई मतलब नहीं था उन्हें कि अपने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है कौन सी पॉलिसीज चल रही है या नहीं, हमारी जो सिटीजन्स को क्या प्रॉब्लम है। वो सिर्फ उनको वाइन लेनी है और ओपीएम को यूज़ करना है। इतने एग्जॉस्टेड हो गए थे, बस यही वो पड़े रहते थे एक जगह पर। तो पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सारे कौन लेने लगी थी? नूरजहां। इसका इनको फायदा भी मिला, जो इनके क्लोज रिलेटिव थे, इनके ब्रदर थे, इनके जो फादर थे, सभी को इन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी और क्या है राज दरबार में शामिल किया। इन्होंने अपने मतलब मकबरा वगैरह ही बनवाए, और क्या है जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे वो सारे क्या है नूरजहां के द्वारा लिए जाने लगे। नूरजहां की एक नीस थी, नीस का नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। इनकी शादी हुई किससे? शाहजहां से। आगे जाके हम पढ़ेंगे शाहजहां टॉपिक पढ़ेंगे। और इस तरीके से क्या है पूरे इंपॉर्टेंट मेडाइवल हिस्ट्री की पॉलिटिक्स में छाई रही। जैसे हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान के बारे में, आप हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, उसी जैसा ही पूरा यहाँ इनका रोल था नूरजहां का, जो मेडाइवल हिस्ट्री में एकदम एक तो पूरा अपने अंडर कंट्रोल रखा, जहांगीर एकदम साइड में हो गई। ठीक है, फिर जहांगीर की डेथ हो जाती है तो ये भी क्या है, ये राजनीति से मतलब पॉलिटिक्स से अलग हो जाती हैं। पूरा मतलब राज दरबार शाहजहां संभालने लगते हैं, और फिर जो भी चीज़ है यहीं तक इनकी पॉलिटिक्स इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? नूरजहां के बारे में हम डिस्कस किया, कौन कौन से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किए थे। अब हम चलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से यूरोपियंस आए थे इस समय में जहांगीर के टाइम पे। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अदर फर्दर पार्ट्स में। ओके।
ये छोटा सा टॉपिक है कि कौन से मतलब यूरोपियन आए थे जहांगीर के टाइम पर। तो आपको याद रखना है कि यूरोपियन का नाम आता है थॉमस रो। कौन आते हैं? थॉमस रो आते हैं 1615 सी के टाइम पे। क्या है? अपने जहांगीर के टाइम पर, जब मतलब वो शासन कर रहे थे और ये यूरोप से आ रहे होते हैं, इसलिए इनको यूरोपियन कहा गया है। और ये किस लिए आते हैं? जिससे कि क्या है, अपना एम्पायर, वो जो है ना अपना बिजनेस कर सकें, जो भी मतलब वो अपनी जो है वो लगा सकें यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह, और क्या यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो क्या ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं मेनली, ये ट्रेडिंग फैसिलिटीज लेने के लिए आते हैं कि हमको क्या है सुविधाएं दे दी जाएं, फैसिलिटीज दे दी जाएं, जिससे कि क्या है हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह जो भी क्या है बिजनेस क्या है स्टार्ट कर सकें। इनको दी भी जाती है फैसिलिटीज, ट्रेडिंग फैसिलिटीज, और ये क्या है अपनी इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में। जो भी बिजनेस कर रहे थे, सबसे पहला अपना ट्रेडिंग फैसिलिटीज, ट्रेड और कॉमर्स का पहला जो अपना इम्पोर्टेंट एरिया है, पोर्ट है, सूरत में स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक कई सारे जर्नल्स भी लिखते हैं, खबरें भी लिखते हैं उस समय की। जहांगीर के टाइम पे डिटेल जर्नल लिखा है इन्होंने कई सारे, जहाँ से क्या है हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जहांगीर के टाइम पे क्या क्या होता था, और जहांगीर के जो एरिया में या जब वो शासन कर रहे थे कौन कौन सी पॉलिसीज लागू थी और कौन कौन इम्प्लीमेंटेशन करता था, किसके पास क्या पावर थी। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है थॉमस रो, और ये सूरत, और ये ट्रेडिंग के लिए क्या है आए हुए थे, ये यूरोपियन थे। ठीक है, तो ये हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए आज। कौन कौन सा कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नूरजहां कौन थी, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंटली इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में, और कौन सा जो यूरोपियन है जो आए यहाँ पर, उन्होंने क्या है ट्रेडिंग फैसिलिटीज की क्या हेल्प ली जहांगीर के कोर्ट में आकर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या है आर्ट एंड आर्किटेक्चर? क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जहांगीर के, अगर हम बात करें इस बार उनके पूरे एरिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वो इसमें माहिर थे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे इस एरिया में। भले वो वाइन वाइन करके मज़े करते थे, लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या है बहुत अच्छी क्या है इनकी हिस्ट्री लिखी गई है। इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में डिटेल में अच्छे से। पार्ट 2 में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।